राधे राधे मित्रों, नमस्कार। मैं पंडित राहुल दीक्षित अपने YouTube चैनल अपनी भागवत कथा में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने और आपने मिलके जो यात्रा चालू की है श्रीमद् भगवत कथा की, उस पर हम आज निरंतर बढ़ते हुए उसी क्रम में तीसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। कल तक हम लोगों ने दूसरे अध्याय का श्रवण किया था। आज हम लोग तीसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। ईश्वर की कृपा पर सदैव ऐसे बनी रहे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुर्वे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी की हम शरण ग्रहण करते हैं और उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं। वो परम अखिलेश्वर, राज राजेश्वर वासुदेव श्री कृष्ण जी के श्री चरणों कमलों का ध्यान करके, श्री राधा रानी के चरण कमलों का ध्यान करके हम अपनी भागवत कथा में उसी क्रम से आगे बढ़ते हुए तीसरे अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। तो आइए प्रभु का ध्यान करके, प्रभु का नाम लेके कथा का आरंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत की परंपरा और उसका महात्मा, भागवत श्रवण करने से श्रोताओं का भगवत धाम की प्राप्ति। अथोदवस्तु तान् दृष्टवा कृष्ण कीर्तन ततात्परान् सत्कृत्याथ परिष्वज्य परिचितमुवाच। श्री सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों उद्धव जी ने वहां एकत्र हुए सब लोगों को श्री कृष्ण कीर्तन में लगा देकर सभी का सत्कार किया और राजा परीक्षित को हृदय से लगाकर कहा, राजन तुम धन्य हो, एकमात्र श्री कृष्ण जी की भक्ति से पूर्ण हो। बड़े सौभाग्य की बात है कि श्री कृष्ण की पत्नियों के प्रति तुम्हारी भक्ति और ब्रजनाभ पर तुम्हारा प्रेम है। वासियों में ये लोग सबसे श्री कृष्ण चंद्र की जो 16 कलाएं हैं, उनसे हजारों चिन्मय किरणें निकलती रहती हैं। उनके हजारों भेद हो जाते हैं। इन सभी कलाओं से युक्त नित्य परिपूर्ण श्री कृष्ण जी इस वज्र भूमि में सदा विराजमान रहते। इस भूमि में और उनके स्वरूप में कुछ भी अंतर नहीं है। इस प्रकार सभी ब्रजवासी श्री भगवान जी के अंग में स्थित है। शरणागतों का भय दूर करने वाले जो ये व्रज है, उनका ये स्थान श्री कृष्ण जी के दाहिने चरण में है। इस अवतार में श्री कृष्ण जी ने इन सब को अपनी योग माया से अभिभूत कर लिया है। उसी के प्रभाव से ये अपने स्वरूप को भूल गए और इसी कारण सदा दुखी रहते हैं। श्री कृष्ण जी का प्रकाश प्राप्त हुए बिना किसी को भी अपने स्वरूप का बोध नहीं हो सकता। जीवों के अंतःकरण में जो श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश है, उस पर सदा माया का पर्दा पड़ा रहता है। 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं ही सामने प्रकट होकर अपनी माया का पर्दा उठा लेते हैं, उस समय जीवों को उनका प्रकाश प्राप्त होता है। किंतु वह समय तो अब बीत गया है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए दूसरा उपाय है। 28वें द्वापर के अतिरिक्त समय में यदि कोई श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश पाना चाहता है तो उसे श्रीमद् भागवत से ही प्राप्त हो सकता है। श्री भगवान जी के भक्त जहाँ जब कभी श्रीमद् भागवत शास्त्र का कीर्तन और श्रवण करते हैं, वहाँ उस समय भगवान श्री कृष्ण जी साक्षात रूप से विराजमान रहते हैं। मनुष्य जन्म पाकर भी जिन लोगों ने पाप के अधीन होकर श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण नहीं किया, उन्होंने मानो अपने ही हाथों अपनी हत्या कर ली। बंधुओं, सुना भी कि श्री कृष्ण भगवान साक्षात उपस्थित वही होते हैं जहाँ श्रीमद् भागवत कथा का पाठ होता है, जहाँ उनका पाठ निरंतर चलता रहता है। अभी आप समझ चुके हैं कि श्रीमद् भागवत कथा कितनी विशेष है और इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। ये साक्षात कथा ही नहीं, स्वयं साक्षात पूर्ण अखिलेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और राधा रानी का स्वरूप है। तो सुनना कितना महत्वपूर्ण है ये आप जान चुके हैं। आइए आगे कथा के क्रम में बढ़ते हैं। भारते मानवम जन्म प्राप्य भागवतम नाये
श्रुतम पाप पराधीने रात्मघात स्तुते कृत। जो बड़ भागी भागी प्रतिदिन श्रीमद् भागवत शास्त्र का सेवन करते हैं, वे अपने माता पिता और पत्नी तीनों के ही कुल को तार देते हैं। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम नित्यम ये परिसेवितम पितुर्मातुषा भार्या कुलपक्तिम तुतारिता। श्रीमद् भागवत के श्रवण और स्वाध्याय से ब्राह्मणों को विद्या का प्रकाश अर्थात बोध होता है, क्षत्रिय शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं, वैश्यों को धन मिलता है और शूद्र स्वास्थ्य बने रहते हैं तथा अत्यंत यदि अन्य लोगों की इच्छा श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से पूर्ण होती है। अनेकों जन्मों तक साधना करते करते जब मनुष्य पूर्ण सिद्ध हो जाता है, तब उसे श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होती है। पूर्व काल में सांख्यायन की कृपा से श्रीमद् भागवत श्री बृहस्पति जी को मिला और बृहस्पति जी ने मुझे दिया। उन्होंने मुझे एक आख्यायिका की भी सुनाई थी, जिससे श्रीमद् भागवत श्रवण के संप्रदाय का क्रम भी जाना जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने जब सृष्टि के लिए संकल्प किया, तब उनके विग्रह से श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री रुद्र जी प्रकट हुए। श्री भगवान जी ने इन्हें जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने का अधिकार प्रदान किया। भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी ने उनसे अपना मनोभाव प्रकट किया। परमात्मन, आपने मुझे सृष्टि कर्म में लगाया है, किंतु मुझे भय है कि सृष्टि काल में अत्यंत पापात्मा रजोगुण आपकी स्मृति में कहीं बाधा ना डाले, अतः कृपा करके ऐसा उपाय करें कि आपकी याद सदा बनी रहे। बृहस्पति जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने ऐसी प्रार्थना की, तब श्री भगवान ने उन्हें श्रीमद् भागवत का उपदेश देकर कहा, ब्राह्मण, तुम अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए सदा ही श्रीमद् भागवत का सेवन करते रहो। श्री ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत का उपदेश पाकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री कृष्ण जी की नित्य प्राप्ति के लिए तथा 7 आवरणों को भंग करने के लिए श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण किया। इससे ब्रह्मा जी के सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। ब्रह्मा जी की ही तरह श्री विष्णु जी ने भी अपने अभिष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए उन परमात्मा से प्रार्थना की, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार कर्म और ज्ञान से ये उद्देश्य से प्रवृत्ति और निवृत्ति के द्वारा यथोचित रूप से प्रजा का पालन करूंगा। काल क्रम में जब जब धर्म की हानि होगी, तब तब अनेकों अवतार धारणा कर पूरा धर्म की स्थापना करूंगा। भोगेच्छुकों को यज्ञादि कर्मों का फल अर्पण करूंगा। विरक्तों को उनके इच्छा अनुसार 5 प्रकार की मुक्ति भी देता रहूंगा, किंतु जो मोक्ष भी नहीं चाहते, उनका पालन मैं कैसे करूंगा और मैं अपनी तथा लक्ष्मी जी की रक्षा कैसे कर सकूंगा, इसका उपाय बताइए। श्री विष्णु जी की प्रार्थना सुनकर आदि पुरुष श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें भी श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया और इसी का सदा पाठ करने के लिए कहा। इससे विष्णु परमात्मा का पालन और संहार की रक्षा करने में समर्थ हुए। जब श्री विष्णु वक्ता और श्री लक्ष्मी जी श्रोता होती हैं, तो भागवत 1 मास में समाप्त होता है, किंतु जब श्री लक्ष्मी जी वक्ता और श्री विष्णु जी श्रोता होते हैं, तब कथा रुचिकर होने के कारण 2 मास तक चलती है। इसके बाद श्री रुद्र ने भी उन्हें, जिन्हें भगवान ने संहार के कार्य में लगाया था, अपनी सामर्थ्य वृद्धि के लिए श्री कृष्ण जी से प्रार्थना की। श्री कृष्ण जी ने उन्हें भी श्रीमद् भागवत का उपदेश किया। रुद्र जी ने कहा, वर्ष में 1 पारायण के क्रम से भागवत कथा का सेवन किया। इसी से उन्होंने अत्यंतिक संहार अर्थात मोक्ष की शक्ति प्राप्त कर ली। आपने देखा कि कैसे श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करने से स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपने कार्यों में लगे हुए सृष्टि का सुचारू रूप से संचालन, पालन, वृद्धि एवं संहार किया और करते रहते हैं और करते रहेंगे। तो श्रीमद् भागवत कथा का जो पाठ है, वो स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी ही है। उसमें और श्री कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है। जो भी व्यक्ति इस कथा का श्रवण करता है, पाठ करता है, उसके जन्म जन्मांतर के कष्ट और पापों को नष्ट करके ये भागवत कथा उसको साधुमय और कृष्णमय बना देती है। उसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति प्राप्त होती है और वह अपने समस्त भोगों को भोग कर अंत में श्री कृष्ण के धाम को, परम धाम को प्राप्त होता है। तो बंधुओं, आज हम इस कथा को यहीं विश्राम देते हैं और कल फिर तीसरे अध्याय का, इसके आगे की कथा का रसपान करेंगे। तो आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और गौ की सेवा हमेशा करते रहें। इसी मंगलमय कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।